अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पाकिस्तान की सबसे ख़तरनाक बीमारी मंकी पॉक्स के बारे में बात करेंगे। इस बीमारी की शिद्दत और इस जो है ना मोहलक होने की वजह से मैंने शायद फार्मेसी में अपनी फार्मेसी में एक हेल्प डेस्क बना दिया है जो कि आप तक तमाम मालूमात इसकी पहुंचाता रहेगा वक्तन फ़वक्तन। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मंकी पॉक्स। ये सबसे पहले 1958 में इसका जो वायरस है ना वो बंदर में पाया गया। उसके बाद 1970 में इसको मंकी पॉक्स का नाम दिया गया क्योंकि सबसे पहले ये बंदर में वायरस पाया गया। बंदरों की वजह से ही इसको मंकी का नाम दिया गया। अब पाकिस्तान में ये बीमारी जो है ना 25 अप्रैल से पाकिस्तान में कुछ मरीज़ों को जो है ना इसकी तशखीस हुई है जब, तो उनमें ये पाया गया है। जो सऊदी अरब से मरीज़ आए थे उनकी जब तशखीस हुई तो उनके अंदर ये मंकी पॉक्स पाया गया है। पूरा हेल्थ सिस्टम इस वक्त हमारा हाई अलर्ट है। आपने इसको सीरियस लेना है और इससे बचाव के तरीके, इलाज और ये कैसे फैलती है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए आपने इसको शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। इसकी अलामात क्या है मंकी पॉक्स की? आपको सर में दर्द होगा, पूरे जिस्म में दर्द होगा बहुत ज़्यादा, कमर में दर्द होगा, थकावट सुस्ती महसूस होगी। सबसे जो मेन है ना इसकी अलामत वो ये है कि आपके जिस्म पर छाले फोड़े दाने नुमाया होंगे जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होंगे। इसलिए आपने इसको समझना है कि ये कोई आम बीमारी नहीं है। और ये इनके छाले आपके चेहरे पर, हाथों पर, पूरे जिस्म पर, हत्ता कि आपकी आंखों पर भी हो सकते हैं। इससे आपकी आंख जो है ना वो भी बिनाई भी आपकी जा सकती है। इसलिए इसको आपने सीरियस लेना है बहुत ज़्यादा। ये कोरोना वायरस से भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, उससे कई हिस्से ज़्यादा ख़तरनाक है ये मंकी पॉक्स वायरस। ये इसकी जो है ना अलामात हैं। अब देखते हैं ये फैलता कैसे है और इसकी जो है ना हम इससे कैसे बच सकते हैं। अगर किसी को मंकी पॉक्स वायरस है, जब कोई किसी मरीज़ को, किसी इंसान को होता है तो उससे यानी कि अलामात कम अज़ कम 20 एक दिन बाद ही शुरू होती हैं। बुखार वगैरह, उसके अंदर दाने वगैरह बनना 20 दिन बाद शुरू होंगे। जब एक इन्फेक्ट हो जाता है, इन्फेक्शन, एक बंदे को ये डिज़ीज़ बीमारी मंकी पॉक्स हो जाती है तो जब वो किसी से मिलता है, हाथ मिलाता है, गले लगता है, किसी के साथ खाना खाता है, छींकता है, खांसता है, तो जहाँ तक वो उसकी खांसी जाएगी, पार्टिकल जाएंगे उसके, वहाँ तक वो डिजीज़ फैलेगी कोरोना वायरस की तरह ही। और ये एक वायरल डिजीज़ है, कोई एंटीबायोटिक वायरस इसका इलाज नहीं होना। ये एक वायरल डिजीज़ है, कोरोना वायरस की तरह ही फैलती है। इसलिए आपने इससे कैसे बचना है? सबसे पहले आपने मास्क पहनना है, हाथों में दस्ताने पहनने हैं और किसी से गैर ज़रूरी हाथ नहीं मिलाने, गले वगैरह नहीं मिलना और भीड़ वाली जगह पर आपने इकट्ठा नहीं होना। और भीड़ वाली जगह पर आप इकट्ठा नहीं होना। इसके अलावा हाथों को आप वक्तन फ़वक्तन धोते रहना है। हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, साबुन वगैरह इस्तेमाल करें। जिस चीज़ से भी आपने हाथ धोने हैं, हाथ वगैरह धोते रहें ताकि जो भी अगर इस तरह के जरासीम वगैरह आपको लगे हैं तो वो रिमूव हो जाए। ये है कि आप इस वायरस से बच सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका इलाज भी मुमकिन है या नहीं है। जनाब, पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है मंकी पॉक्स वायरस का। स्मॉल पॉक्स जो है ना उसकी जो वैक्सीन है वो इसको फ़ायदा दे सकती है, लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं है कि फ़ायदा देगी भी या नहीं। सिर्फ इससे आप बच सकते हैं। अगर ये आपको हो गया ना एक दफ़ा तो कोई इलाज नहीं है इसका। आपने सिर्फ क्या करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। जब आपको ये बीमारी हो जाती है तब आपने अपने आप को कमरे तक महदूद कर लेना है और घर वालों के साथ, किसी के साथ कोई चीज़ भी शेयर नहीं करनी, अकेला रहना है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा दर्द होगा आपको, उसको कम करने के लिए सिर्फ पेन किलर यानी कि
درد کو ختم کرنے والی میڈیسن آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی میڈیسن ادویات آپ نے نہیں لینی۔ ہاں، اگر آپ کی آنکھوں میں یا عضو خاص وغیرہ پہ پھوڑے وغیرہ نکل آتے ہیں تو انفیکشن مزید نہ پھیلے، تب آپ نے جو ہے نا قریبی ہاسپٹل یا رجسٹر میڈیکل پریکٹس جو بھی ہے آپ کے ساتھ، اس سے آپ نے رجوع کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس بیماری کے علاج کے لیے خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، 2 سے 4 ہفتے اس کی جو ہے نا علامات رہنی ہیں، اس کے بعد یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ نے بخار کم کرنے کے لیے، درد ختم کرنے کے لیے صرف پین کلر استعمال کرنی ہے، کوئی اینٹی بائیوٹک استعمال نہیں کرنی۔ اینٹی بائیوٹک کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، وائرس ہے، اینٹی بائیوٹک کوئی فائدہ نہیں دے گی اس کو۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو اور اپنے جو ہے نا گھر والوں کو اس بیماری سے بچانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ لوگ پہلے سے ہی ہائی الرٹ ہو جائیں کہ یہ بیماری اگر پھیل گئی تو ہم نے کیا کیا بندوبست کرنا ہے اپنی خوراک کا، اپنے جو ہے نا پیسوں وغیرہ کا آپ اتنے دن کے لیے انتظام کر لیں۔ 2 سے 4 ہفتے یہ بیماری کی علامات رہنی ہیں۔ اللہ آپ کو اس بیماری سے بچائے اور پورے پاکستان کو اس سے بچائے۔